हेलो एवरीवन। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग प्रो में। फ्रेंड्स, आज के सेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम आज HTML बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज से हम लोग HTML स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम HTML के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि कोई भी अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो HTML में हम कैसे शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि HTML में अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर हम बात करेंगे, एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे और HTML में हम कैसे एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं वो देखेंगे। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि टैग्स क्या होती हैं HTML प्रोग्रामिंग में। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैग्स, कितने तरीके के टैग्स हैं जो हम HTML में यूज करते हैं, जैसे कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। तो आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि HTML क्या होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। HTML वेब पेज के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। HTML में जो हम एलिमेंट है, जो HTML में हम एलिमेंट लिखते हैं वो टैग्स के द्वारा लिखे जाते हैं। अभी हम आगे जानेंगे कि टैग्स क्या होता है। HTML को सबसे पहले जो क्रिएट किया था, जो क्रिएटर थे इसके, उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने 1989 में क्रिएट किया। 1999 में लॉन्च हुआ, लेकिन एक्चुअल में जो इसका वर्जन आया, जो वर्केबल वर्जन था, वो HTML 2.0 था, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड HTML वर्जन था और पब्लिश्ड हुआ था 1995 में। अभी लेटेस्ट करेंटली जो हम लोग वर्जन यूज कर रहे हैं वो HTML 5 यूज कर रहे हैं, यानी HTML का वर्जन 5 हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था और अभी करंट में जो हम लोग HTML यूज कर रहे हैं वो HTML वर्जन 5 यूज कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर जो वर्जन इसके हैं HTML 1 से लेकर अभी HTML 5 जो अलग अलग वर्जन आए हैं, इनके क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अगर उसका अपडेट्स आता है तो उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड होते हैं और एग्जिस्टिंग फीचर्स तो पहले वाले फीचर्स होते ही होते हैं। तो इस तरीके से हम HTML का यूज वेब पेज क्रिएट करने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम ये जानेंगे कि अगर एक HTML में बेसिक प्रोग्राम हमें बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हो तो उस लैंग्वेज में एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है उस लैंग्वेज का। जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे, कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो कुछ फिक्स स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हर प्रोग्राम के लिए लिखना होता है। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग HTML में भी एक फिक्स स्ट्रक्चर है। जो भी हम प्रोग्राम राइट करेंगे, हर प्रोग्राम में एक कॉमन स्ट्रक्चर होगा जो कि हमें फॉलो करना होगा। सबसे पहले अगर कोई भी आप HTML का प्रोग्राम राइट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। जो एडिटर हम लोग यूज करते हैं उस एडिटर का नाम होता है नोटपैड। नोटपैड पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोड को राइट करेंगे। नोटपैड के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हो। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप पढ़ते हो तो उसका एक इनबिल्ट एप्लीकेशन होता है एसेसरीज के अंतर्गत, जहाँ पे आप HTML को यूज करते हो। HTML मैंने आपको जब पढ़ाया था उस समय नोटपैड तो आपको बताया था कि नोटपैड इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर राइट अ सिंपल टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बट इट इज ऑल्सो यूज्ड टू राइट द सोर्स कोड ऑफ वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उस समय मैंने आपको बताया था जैसे HTML का प्रोग्रामिंग कोड जो है, उसका जो कोड है वो हम नोटपैड में लिखेंगे। जावा है, जो कोर जावा है उसके कोड भी हम नोटपैड में लिखते हैं। तो नोटपैड एक सिंपल एडिटर है।
वैसे नोट पैड प्लस प्लस भी है। तो आप जनरली जो इजी वे में आपके पास अवेलेबल है, आप नोट पैड ओपन करिए। नोट पैड में आपको कोड लिखने होते हैं। आप कोई भी प्रोग्राम जब राइट करोगे तो सबसे पहले जो पहला टैग आप यूज करोगे वो आप यूज करोगे HTML के बाद दूसरा टैग हेड यूज होता है और तीसरा टैग टाइटल यूज होता है। फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे क्या जिस तरीके से जिस ऑर्डर में लिखा गया है क्या वैसे ही हम लिखेंगे? ऐसी कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप HTML के जस्ट नीचे यहाँ पर सामने आप लिख सकते हो हेड, लेकिन हमने थोड़े से फॉर्मेटेड ऑर्डर में लिखे हैं जिससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कौन सा टैग किस टैग के अंदर लिखा जाता है। जैसे HTML सबसे पहला टैग है, सबसे आउटर टैग HTML है, उसके अंदर हेड लिखा जाता है, हेड सेक्शन होता है, जो उसके अंदर हम लोग टाइटल टैग यूज करते हैं। तो आपको ये देखने से लग रहा होगा कि HTML के अंदर हेड है, हेड के अंदर टाइटल है। टाइटल टैग के माध्यम से आप अपने वेब पेज के टाइटल बार पे जो टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। जैसे माई फर्स्ट वेब पेज लिखना है, जैसे आप देखते हो कोई भी अगर आप इंटरनेट के पेजेज ओपन करते हो तो देखो उस पेज का टाइटल दिया होता है। जैसे अगर आप गूगल ओपन करोगे तो वहाँ पर टाइटल बार में गूगल लिखा रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने वेब पेज का क्या नाम देना चाहते हो, जो भी नाम आप देना चाहते हो वो टाइटल टैग के अंदर लिखोगे। टाइटल टैग आपके वेब पेज के टाइटल बार पे जो टेक्स्ट आप लिखते हो वहाँ पर वो डिस्प्ले कर देता है। अब चूंकि यहाँ पर टाइटल हम लोग लिखेंगे और यहाँ पर टाइटल को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अभी हम समझेंगे कि जो टैग हमारे ओपनिंग टैग होते हैं और जो क्लोजिंग टैग होते हैं दोनों में मात्र डिफरेंस इतना होता है कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में हम पहले फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। तो ये जो टैग है ये टाइटल ओपन टैग है और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश टाइटल जो लिखा है वो क्लोजिंग टैग है। इसके बाद से हम लोग हेड टैग को क्लोज करेंगे। अब आप अपने वेब पेज के अंदर अगर कोई कंटेंट टेक्स्ट कोई डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए जो हम लोग टैग यूज करते हैं वो बॉडी टैग यूज करते हैं। बॉडी टैग के अंदर बाकी जितने भी अदर आप टैग्स लिखेंगे वो सारे बॉडी टैग के अंदर होंगे। बॉडी टैग का मतलब ये होता है कि आपके वेब पेज के अंदर कोई कंटेंट डिस्प्ले करना है तब आप यूज करेंगे बॉडी टैग का यूज। बॉडी टैग के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे पेज के अंदर वो टेक्स्ट आपका डिस्प्ले होगा। फिर बॉडी टैग क्लोज हो जाता है, देन हम लोग HTML को क्लोज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी HTML का एक प्रोग्राम बनाएंगे तो इतने टैग्स तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। अब एज पर रिक्वायरमेंट बहुत सारे अलग अलग तरीके के टैग्स हमें पढ़ने हैं और उनके माध्यम से हम एक वेब पेज को क्रिएट करेंगे। जैसे एक कोड हमने जो लिखा है, अगर एक कोड रन करेगा तो आपके आउटपुट्स क्या दिखाई देंगे? सिंपल ये दिखाई देगा कि आपके जो वेब पेज का टाइटल बार का नाम होगा वो माई फर्स्ट वेब पेज लिखा होगा और बॉडी में हमने ये लाइन जो लिखी है राइट एनी टेक्स्ट, ये एज इट इज पेज के अंदर लिख कर आ जाएगा। चलते हैं प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। अब देखिए जैसे हमने रन किया तो आपका ये वेब पेज देखिए यहाँ पे क्या लिखा है टाइटल बार पर, माय फर्स्ट वेब पेज, और यहाँ पर जो पेज के अंदर जो कंटेंट हमने दिया हुआ है वो कंटेंट बॉडी टैग के अंदर लिखा था, इसलिए पेज के अंदर दिख रहा है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसका बेसिक HTML के अंदर हमें क्या क्या टैग यूज करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं और फिर एक सिंपल एग्जाम्पल हम लेकर देखेंगे कि इसके अलावा अगर एक सिंपल एग्जांपल में हम चाहते हैं कि एक ऐसा वेब पेज हम बनाएं जो वेब पेज जब हमारा रन हो तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए पेज का और टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए। ठीक, अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने चूंकि कोई भी प्रोग्राम राइट करोगे तो पहला टैग क्या होगा, HTML होगा, फिर दूसरा टैग हेड होगा, तीसरा टैग टाइटल टैग है जैसे हमने इसमें दे दिया। अब इसका टाइटल हमने दे दिया सिंपल HTML, तो ये टाइटल बार पर लिख करके आएगा सिंपल HTML एग्जाम्पल। टाइटल क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया। अब बॉडी टैग, चूंकि आप जानते हो कि पेज के अंदर कंटेंट जो लिखना होगा वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। बॉडी एक टैग है और यहाँ पर जो बीजी कलर और टेक्स्ट जो दिया गया है इसके एट्रीब्यूट्स हैं। बीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। आपके पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इसके एट्रीब्यूट आप लिखेंगे बीजी कलर इक्वल टू जो भी कलर का नाम है, आप रेड, ब्लू, ग्रीन जो भी आप देना चाहो आप लिख सकते हो। कलर का नेम बेसिकली दो तरीके से यहाँ दिया जाता है, डायरेक्टली कलर नेम लिख सकते हो और दूसरा हेक्साडेसिमल कोड में लिख सकते हो, बाद में हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे जो टेक्स्ट इक्वल टू अगर आप जो कलर दोगे इससे क्या होगा कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। अब जैसे देखिए बॉडी टैग के अंदर हमने दो लाइनें लिखी हैं, दो टैग अलग यूज किया है। एक हेडिंग 1 है
जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया दिस इज हेडिंग फर्स्ट। 6 तरीके की हेडिंग्स होती हैं HTML में, H1 से लेकर H6 तक। जैसे आप लिखते हो ना, कोई नोट्स लिखते हो तो हेडिंग बनाते हो, तो जैसे अगर हेडिंग फर्स्ट है तो थोड़ी उसकी साइज बड़ी होगी, बोल्ड होगा, हेडिंग 2 की उस थोड़ी साइज कम होगी, हेडिंग 3 की उससे कम होगी। तो इस तरीके के 6 टाइप्स के आप हेडिंग्स अपने HTML डॉक्यूमेंट में लिख सकते हो। दूसरा टैग हमने पैराग्राफ टैग यूज किया है और हमने नॉर्मली लिख दिया दिस इज पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग को आप ओपनिंग टैग करो, क्लोजिंग करना कोई इसके लिए जरूरी नहीं है, आप कर भी सकते हो। फिर बॉडी टैग को हमने क्लोज कर दिया है और HTML को क्लोज कर दिया है। तो एक सिंपल हमने वेब पेज क्रिएट किया है, जिसमें वेब पेज के टाइटल बारे में क्या लिखना चाहिए, अ सिंपल HTML एग्जाम्पल। वेब पेज का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, रेड, और जो टेक्स्ट वेब पेज पे डिस्प्ले होगा उसका कलर क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको इस चीज़ समझ में आ जाएगी। अब देखिए जो हमने कोड लिखा है एज इट इज, यहाँ पे आप देखेंगे टाइटल इसका क्या लिख कर आ रहा है, अ सिंपल HTML कोड। बैकग्राउंड कलर देखिए रेड चेंज हो गया है, और इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा है, पहला जो टेक्स्ट आपका डिस्प्ले हो रहा है ये हेडिंग फर्स्ट है, देखिए इसकी साइज बड़ी है, और दूसरा टेक्स्ट हमने पैराग्राफ में लिखा है तो पैराग्राफ में लिख कर आ रहा है। तो इस तरीके से एक सिंपल आपने वेब पेज क्रिएट कर लिया, और आपने जो बेसिक टैग्स का प्रयोग करके आपने इस प्रोग्राम को बना लिया। अब कोई भी अगर आप HTML में वेब पेज डिजाइन करना चाहोगे तो बहुत सारे टैग्स होंगे जो आगे हम पढ़ेंगे, और उसकी सहायता से हम अपने वेब पेज को क्रिएट करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे कि टैग्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, टैग्स का मतलब ये होता है कि हम HTML में जो भी एलिमेंट्स लिखते हैं उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम राइट एंगल ब्रैकेट के अंदर टैग लिखते हैं। तो दिया है, जैसे आप देखिए दिया HTML टैग्स आर एलिमेंट, यानी टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स नेम सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट, यानी एलिमेंट का नाम होता है जो कि लेफ्ट और राइट एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इसको हम लोग लेफ्ट एंड राइट एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं टैग का नाम। जैसे अभी आपने देखा कि हमने हेडिंग लिखा तो H1 लिखा था, फिर कंटेंट जो भी आपको लिखना हो, और यहाँ पर क्लोजिंग टैग। जैसे एग्जांपल देखिए हमने लिखा था H1, ये कंटेंट हो गया और हेडिंग को क्लोज कर दिया। ये पैराग्राफ है, ये टैग लिखा, कंटेंट लिखा और इस टैग को हमने क्लोज कर दिया। तो ये अभी हम लोगों ने एग्जांपल में करके देख लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं टाइप्स ऑफ टैग्स। फ्रेंड्स, HTML में 2 तरीके के टैग्स यूज करते हैं हम लोग। सबसे पहला टैग होता है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग वो टैग होता है जिसका स्टार्ट टैग भी होता है और एंड टैग भी होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे H1 है तो ये स्टार्ट भी है इसका, ये एंडिंग भी है। हम लोगों ने बोल्ड, अगर कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो B टैग का यूज करते हैं, इसका स्टार्ट भी होता है एंड भी होता है। तो वो टैग जिसके दोनों ही स्टार्ट और एंड दोनों टैग होते हैं वो कंटेनर टैग कहलाते हैं। और दूसरा टैग होता है एम्प्टी टैग, वो टैग जिसका स्टार्ट टैग केवल होता है, उसके एंडिंग टैग नहीं होता है। तो ऐसे टैग कहलाते हैं आपके एम्प्टी टैग। जैसे एग्जांपल BR टैग, लाइन ब्रेक करने के लिए केवल स्टार्ट टैग लिखना होता है, आपको क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से हॉरिजेंटल रूल, लाइन ड्रॉ करने के लिए, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के लिए आप HR टैग का यूज करते हैं, तो इसका भी ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। एम्प्टी टैग की संख्या कम होती है, मैक्सिमम जो संख्या होती है वो कंटेनर टैग की होती है। तो इस तरीके के 2 तरीके के टैग्स होते हैं। पहली चीज तो कंटेनर टैग और दूसरा एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग का मतलब होता है जिसका स्टार्ट और एंड दोनों टैग होते हैं वो कंटेनर टैग होते हैं, और एम्प्टी टैग का मतलब होता है जिसका स्टार्ट टैग होता है लेकिन क्लोजिंग टैग, एंडिंग टैग नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी टैग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमने अभी केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ HTML के बारे में बात किया है। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे हम अलग अलग टैग्स के बारे में जानेंगे, और उसकी सहायता से हम लोग एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।